हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 17 सितंबर के करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स का आज सेशन है, इसमें मैं आप सभी को 17 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ। पूरे जितने भी इससे रिलेटेड थिंग्स हैं उसको भी लेके हम लोग चलेंगे। और आप सभी को पता ही है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स का क्विज होता है। वहाँ पे उसका टाइम टेबल फिक्स है, और जो करंट अफेयर्स का क्विज है उसको वीकली वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। वीकली संडे को वहाँ पे 8 AM से वहाँ पे 8 AM से आप सभी को करंट अफेयर्स की क्विज मिलती है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने अनुमान लगाया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार संकुचित हो जाएगी? Which institution has predicted that Asia's economy will shrink for the first time after 1962? तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है इसका एशियाई विकास बैंक, ADB। इसके बारे में जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एशियाई विकास बैंक के अनुसार 1960 की शुरुआत के बाद एशिया की अर्थव्यवस्था पहली बार संकुचित होगी। बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि सकल घरेलू उत्पाद में 0.1% की वृद्धि होगी। अब यह अनुमान लगाया गया है कि 2020 में एशिया की GDP में 0.7% की गिरावट होगी और 2021 में यह बढ़कर 7.7% हो जाएगी। यह भी कहा गया है कि भारत की GDP में इस वर्ष 9% का संकुचन होगा। ओके, तो यहाँ पे जो चूंकि यहाँ पे कोरोना वायरस एक महामारी आ गया है, इसके चलते ये सारी जो संकुचन यानी जो यहाँ पे श्रिंक हो रहा है जो अर्थव्यवस्था, उसके कारण ये देखा जा रहा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है? विच सोशल मीडिया कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ कोर्सिया टू लॉन्च द सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट? तो ये किया गया है फेसबुक के साथ। तो फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। तो यहाँ पे फेसबुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है। फेसबुक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए प्रमुख एडुटेक प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। जो ये एडुटेक प्लेटफॉर्म है, ये जो दे रखा है यहाँ पे एडुटेक प्लेटफॉर्म, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ इसने फेसबुक ने साझेदारी की है। 5 कोर्स प्रोग्राम के तहत शिक्षार्थियों को सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें प्रभावशाली सामग्री बनाना, उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करना शामिल है। ओके, तो ये एक नया सुविधा लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने बंधुआ मजदूरी के नामकरण के बाद चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज बैंड चाइनीज गुड्स आफ्टर नेमिंग बॉन्डेड लेबर? तो ये काम जो किया गया है वो किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। जो यूनाइटेड नेशंस है उसके द्वारा ये काम किया गया है। तो अमेरिका ने हाल ही में चीन के झिंजियांग प्रांत में कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने कहा है कि उत्पादों का उत्पादन जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसाय को कमजोर करता है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच। चूंकि आप सभी को पता ही है कि जो कोरोना वायरस आया हुआ था तो ये चीन से ही ये महामारी फैली है, जिसके कारण जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उसमें भी फर्क आया है, उसमें भी गिरावट आई है। तो उसमें दोनों में अभी गड़बड़ चल रही है। ओके, तो यहाँ पे दोनों में, और वैसे भी भारत में भी PUBG अभी बैन हो चुका है 118 ऐप के साथ।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ यूट्यूब लॉन्च्ड शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म इन इंडिया? तो ये नाम दिया गया है शॉर्ट्स। जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है उसका नाम है शॉर्ट्स। तो यूट्यूब ने हाल ही में भारत में यूट्यूब शॉर्ट्स नामक अपना लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध के कारण पैदा हुई खाई को भरने की उम्मीद है। यह वीडियो निर्माण टूल पहले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। इस टूल का उपयोग करके उपयोगकर्ता 15 सेकेंड या उससे कम समय का वीडियो बना सकते हैं और इसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ता YouTube की म्यूजिक लाइब्रेरी का उपयोग करके अपने वीडियो में संगीत भी जोड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो टिकटॉक बैन हुआ है उसकी कमी को पूरे करने के लिए ये लॉन्च की गई है, जिसका नाम है शॉर्ट्स, जो कि यूट्यूब पे वीडियो इसकी बनाई जा सकती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? द प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट अंडर द नमामि गंगे स्कीम एंड अमृत स्कीम? तो ये किस परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे किया गया है जो बिहार में किया गया है। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत बिहार में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उद्घाटन की गई 4 योजनाओं में पटना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अमृत योजना के तहत पानी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे के तहत जल आपूर्ति परियोजनाओं और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के लिए आधारशिला भी रखी। ओके, तो ये जो योजना है वो लॉन्च की गई है बिहार के लिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ विच कंट्री हैज द यूएस साइंड द डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर पीस इन द इंडो पैसिफिक रीजन? ये किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है मालदीव के साथ। तो मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। ओके, और अमेरिका की कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और जो अमेरिका का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, ये जो है ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो जो यहाँ पे जान लेते हैं कि इसमें स्पेशल क्या है। तो मालदीव और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में एक रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्रेमवर्क फॉर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मालदीव्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप। ओके, तो हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। जो ये यहाँ पे जो रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा समझौते पर जो हस्ताक्षर किया गया है, ये हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। तो भारत ने पहले 2013 में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित स्टेट्स ऑफ फोर्स एग्रीमेंट का विरोध किया था। यहाँ पे 2013 में ये विरोध हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि जो अमेरिका ने ये मालदीव के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये शांति जो समझौता हुआ है उस पर हस्ताक्षर किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CEPC किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो CEPC है उसका फुल फॉर्म हो जाएगा कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और हिंदी में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में हो जाएगा इसका कि CEPC फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है? तो ये कार्य करती है कपड़ा मंत्रालय। ओके, कपड़ा मंत्रालय क्लोथ्स मिनिस्ट्री के अंदर ये कार्य करती है। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CEPC की स्थापना 1982 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत से कालीन और अन्य संबंध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हाल ही में CEPC खबरों में था क्योंकि संगठन ने 3 दिवसीय वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक की घोषणा की है। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया और आसपास के देशों पर ध्यान केंद्रित होगा
क्योंकि भारत उन देशों के लिए हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा है भारत के लिए, क्योंकि ऐसे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है और जीडीपी में जो होता है ग्रॉस डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि होती है। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी विल अ मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बी नेम्ड आफ्टर अरुण जेटली? तो ये किया जाएगा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये जो बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसको बनाया जाएगा। तो ये जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ये जो हैं, इन्होंने जम्मू और कश्मीर में कठुआ जिले के हीरानगर में अरुण जेटली जी ने मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ई आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय युवा व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संयुक्त रूप से ई शिलान्यास किया। तो जो हमारे केंद्रीय युवा व खेल मंत्री हैं उनका नाम क्या है? किरेन रिजिजू है। ओके, तो इन दोनों ने मिलके, जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र रिजिजू और जितेंद्र सिंह और खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस शिलान्यास किया। 58.23 करोड़ रुपए के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएमडीपी के तहत किया जा रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया जा रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए थियर्स हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज स्टार्टेड अ सर्च प्रॉम्प्ट नेम्ड थियर्स हेल्प टू प्रिवेंट सुसाइड? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है ट्विटर इंडिया के द्वारा। ओके, इसका ये जो प्लेटफॉर्म है इसको प्रोमोट किया गया है, इसको प्रिवेंट किया गया है ट्विटर के द्वारा। तो जो ट्विटर इंडिया है इसने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए संसाधनों के लिए एक समर्पित सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है। यह पहल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। सर्च प्रॉम्प्ट थियर्स हेल्प को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस NIMHANS के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ओके, इसे न्यूरो साइंसेस द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट, जो यहाँ पे लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। तो इसके सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। और किसने किया है? ट्विटर इंडिया ने इसको लॉन्च किया हुआ है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागजन ऑयल वेल जो कि समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? बागजन ऑयल वेल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है असम। अमेजन इंडिया ने हाल ही में पुष्टि की है कि बॉलीवुड के ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजन तेल का कुआं पूर्वी असम के 3 सुकिया जिले में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पूर्वी असम के 3 सुकिया जिले में। ओके, यहाँ पे दे रखा है पूर्वी असम के 3 सुकिया जिले में ये स्थित है। ओके, तो उपकरण की विफलता के कारण तेल के कुएं में भीषण आग लग गई और यह एक विस्फोट में बदल गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड और विदेशी विशेषज्ञों ने 110 दिनों के बाद आग पर काबू पाया। तो ये कहाँ पे है? ये असम के 3 सुकिया जिले में स्थित है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया गया है? Which Indian personality was named as Alexa's first Indian celebrity voice of Amazon has gone? तो ये किसको किया गया है? ये किया गया अमिताभ बच्चन जी को। ओके, तो अमेजन इंडिया ने हाल ही में पुष्टि की है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन जाएंगे जिनकी आवाज एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट पर होगी। कंपनी अमिताभ बच्चन की आवाज को एक पेड अपग्रेड के रूप में जोड़ेगी और इसे अलेक्सा स्किल्स इंटरफेस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक
हिस्से के रूप में उनकी आवाज़ का उपयोग मौसम, चुटकुले और नोटिफिकेशन में किया जाएगा। ओके, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। अगर आप लोग को ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और मैं आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पे ज्वाइन करवाइए, क्योंकि वहाँ पे क्विज़ डेली होती है। वहाँ पे वहाँ पे सब क्विज़ का रूटीन डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और आप लोग क्विज़ में सेलिब्रेट कीजिए, उसमें हिस्सा लीजिए। और यहाँ पे जो करेंट अफेयर्स मैं करवा रही हूँ इसका वीकली क्विज़ लिया जाएगा वहाँ पे 8 AM से, जो संडे को होगी, वहाँ पे आप सभी का वीकली क्विज वहाँ पे होगा, तो आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।